मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बिंदास होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। इसमें विशेष क्या क्या है, इसमें झीलें भी अलग से दी गई, ट्रॉफी भी लगाई है, सिंधु सभ्यता की जो नदियां हैं वो भी लगाई, क्रांतियाँ प्रमुख और दिवस ये स्पेशल है। एक क्लास में 250+ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। CGL, CHSL, CPO, MTS कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के आज क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अच्छा, ये क्विट, सारे रिश्ते स्वार्थ की जंजीरों से बंधे हुए हैं। अगर वहाँ जरा सा भी तनाव हुआ तो चटकने की आवाज़ सुनाई देगी। ये किसने कहा है? आशापूर्णा देवी ने। आशापूर्णा देवी ने। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपति राज्यसभा के नामांकित सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कोटे की व्यवस्था 2020 के बाद समाप्त कर दी गई है। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन ए भी सही है, क्वेश्चन 2 भी सही है। चलिए नेक्स्ट। ये वन लाइनर फॉर्म क्या है? विश्व में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। तो कलर का पेन चेंज कर लो। वन्यजीव क्या? वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य रणथंभौर प्रसिद्ध है। किसके लिए है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। 24 घंटा खुला रहता है, 24 घंटा, वहाँ कभी रात नहीं होती। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर। कहाँ? ब्यास नदी। कौन सा बांध? पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ? ब्यास नदी पर। पोंग बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध रावी नदी पर। थीन बांध कहाँ है? पंजाब में है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कितनी है? 12 नाविक मील। 12 नाविक मील। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा। हिमालय कौन सा है सर्वाधिक? काराकोरम दर्रा। 1 डिग्री देशांतर में अंतर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। कितने का? 4 मिनट का होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की, लगभग 4096। कितनी है? 4096। चलिए नेक्स्ट। कथनों पर विचार करें। मोस्टली क्वेश्चन कथनों से लिए गए हैं। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा। कौन? संघमित्रा। संघमित्रा इनकी पुत्री थी। महेंद्र कौन था? इनका बच्चा था, लड़का था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अशोक ने भेजा था, हाँ ये करेक्ट है। अशोक के अवलोकों में बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट। इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ हैं? केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख कहाँ है? हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ है? चिल्का। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम में। सबसे पहले मानसून पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है? केरल में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, क्या? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी, जिसे काली मिट्टी कहते हैं। कौन सी? काली मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। इलायची एवं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? केरल। कौन है? केरल। चलिए नेक्स्ट। कथन, मानसून अरब सागर का शाखा तमिलनाडु में अधिक वर्षा करवाता है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा होती है।
ये ऑप्शन बी सही है। कौन सा है? ऑप्शन बी सही है। ओनली केवल 2 सही है। कौन सा? 2 सही। ये क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट। भारत की बांग्लादेश से सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन सी है? अफगानिस्तान की, लगभग शायद 106 किलोमीटर। एक पूर्व का बोस्टन कहलाता है क्या? अहमदाबाद। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है? नेफानगर। क्या है? नेफानगर। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है किसकी? कार्बनिक पदार्थों की। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? अग्रणी कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। कावेरी नदी जल विवाद किन किन के बीच है? कर्नाटक के बीच है, तमिलनाडु के बीच है। किसके? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। चलिए नेक्स्ट। महंगाई दर को WPI से मापा जाता है। भारत में CPI भी महंगाई मापने के लिए उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है। तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। ओजोन परत पृथ्वी को UV किरणों से बचाती है। हाँ ये सही है। ओजोन परत क्या है? अल्ट्रावेव जो किरणें आती हैं उनसे बचाती है। हाँ ये सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाई जाती। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर का स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें? स्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है, कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल एवं साबरमती द्वारा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ है? असम में। नेशनल वुड फॉसिल क्या है? फॉसिल पर कहाँ है? जैसलमेर में। भारत में सर्वाधिक तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। असम में। डिगबोई तेल परिष्करण संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। कब? 1901 में। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में, 1869 ईस्वी में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956, 1956 में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में। भारत की जलवायु है कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में अंतर्गत वित्त आयोग आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग आता है? आर्टिकल 281 गलत। 360 गलत। आर्टिकल 249 249 गलत। आर्टिकल 280 किसमें? आर्टिकल 280। चलिए नेक्स्ट। अरे चलिए इसके कुछ अनुच्छेद बता देता हूँ। क्या? इसके अनुच्छेद बता देता हूँ। जैसे राष्ट्रीय वित्त आयोग क्या होता है? संवैधानिक आयोग क्या बताएं? वित्त आयोग। संघ लोक सेवा आयोग क्या? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। राज्य क्या? राज्य लोक सेवा आयोग। चुनाव आयोग क्या? चुनाव आयोग क्या? चुनाव आयोग। नेक्स्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, क्या जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग। राजभाषा आयोग। इन सभी के आर्टिकल, ये सारे क्या हैं, संवैधानिक आयोग, क्या हैं, संवैधानिक आयोग हैं। इनके अनुच्छेद हैं, पेन चेंज कर लूँ। वित्त आयोग किसमें है, आर्टिकल 280 में, किसमें है, आर्टिकल 200। संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल किसमें है, 315 में, किसमें 315 में। और राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में ये भी है। चुनाव आयोग किसमें है, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, आर्टिकल किसमें है, 338 में, किसमें है, 338 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 किसमें है, 338 ए में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, किसमें है, आर्टिकल 338 किसमें, बी में है। राजभाषा आयोग किसमें है, आर्टिकल किसमें है, 344 344। ये क्या होता है, SC शेड्यूल्ड ट्राइब। ये क्या होता है, ST, ये शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, ये शेड्यूल्ड कास्ट होता है। ये क्या होता है, OBC, क्या होता है, OBC। राजभाषा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग आर्टिकल किसमें है। और राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल इसमें किसमें है, ये आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 243 किसमें, 243 किसमें, के में। राज्य वित्त आयोग किसमें है, आर्टिकल 243 के में। और राज्य वित्त आयोग किसमें है, आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 243 आई में, किसमें है, आर्टिकल 243 आई में। अच्छा, ये इनके सभी क्या करते हैं, ये हैं 315 लोग। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा, 316 के हिसाब से होती है। आर्टिकल 316 के इनकी क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। बाकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। किसकी, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति करता है। जो इनके आर्टिकल है उन्हीं के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। 315 मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है, वो 316 के हिसाब से इनका क्या किया जाता है, इनकी मंत्रिपरिषद की सिफारिश क्या करते हैं, इन्हें नियुक्त किया जाता है। क्या किया है, नियुक्त। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये क्या है, सिलेक्शन सी, ये नई ऐड की हमने। भारत का सर्वोच्च निर्माण विधि क्या है, संसद। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल हस्तांतरण। ये क्या, वोट होते हैं। क्या होता है, वोट होता है। क्या होता है, वोट होता है। राज्यसभा का स्थायी सदस्य, सदन क्यों कहा जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 क्या, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। क्या, सेवानिवृत्त होते हैं।
धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है, किसकी, राष्ट्रपति के अनुमति से क्या होता है, प्रस्तुत होता है। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, किसको, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, क्या, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकता है, किसके, आर्टिकल 352, किसके, आर्टिकल 352 के। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, किसके, अनुच्छेद 356 356। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552, कितनी है, 552। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन कब, 1976। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसमें सबसे गहरी खाई कौन है, सबसे गहरी खाई कौन है, कौन सी है खाई जो भी हो, सबसे गहरी कौन सी, मारियाना, क्या है, मारियाना ट्रेंच, क्या है, मारियाना ट्रेंच। लगभग 11,060 के लगभग, 11,000 के 60 के लगभग। चलिए नेक्स्ट, हिंदुस्तान का तोता प्रसिद्ध नाम है, किससे कहा जाता है, किससे कहा जाता है, अमीर खुसरो। किसको, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, एटा में। कहाँ हुआ था, एटा में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। किसके, निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के। अंगद किसका शिष्य था, गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, 1469 में, 1469 में कहाँ हुआ था, तलवंडी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, 570 ईस्वी में। सूफी संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ था, मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए नेक्स्ट, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है, किस दिशा से प्रवेश करता है मानसून भारत में, किस दिशा से करता है, किसे, दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से करता है, दक्षिण पश्चिम से। चलिए नेक्स्ट, महान हिंदू विधि निर्माता किसे माना जाता है, मनु को। किसे, मनु को। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, नानक। सितार के जादूगर के किसे कहा जाता है, रहीम सेन को कहा जाता है। त्यागराज कौन थे, संगीतज्ञ थे। शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था, शहादुल्ला खान। राम रहीम एक ही कथन है, क्या है, कबीरदास। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। किसने, दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे, किसके थे, रामानंद के। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट कहा जाता है, मेटल कहा जाता है, कोर कहा जाता है, या भीतरी कोर कहा है, क्या कहा जाता है, भीतरी कोर। क्या कहा जाता है, भीतरी कोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, क्या, प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। फीफा, क्या, फीफा कप, क्या, फीफा कप। फीफा कप, रॉबर्ट्स कप, क्या, रॉबर्ट्स कप। आगा खां, क्या, आगा खां। आगा खां कौन, रणजीत, क्या, रणजी ट्रॉफी।
थॉमस कप ट्रॉफी क्या, थॉमस कप ट्रॉफी। सीजर्स कप क्या, सीजर्स कप सुब्रतो कप क्या, सुब्रतो कप। डेविस कप क्या, डेविस कप। उबेर कप क्या, डेविस कप उबेर कप क्या, उबेर कप। राइडर कप, उबेर कप चैंपियंस क्या, चैंपियन। अरे लिख जा भाई, चैंपियन कप, डूरंड कप। राइडर कप डूरंड कप क्या, डूरंड कप। बैटन कप क्या, बैटन कप। और एसिज कप क्या, एसिज कप। अच्छा, फीफा कप किस में दिया जाता है, फुटबॉल में। किस में, फुटबॉल में। और रॉबर्ट्स कप, ये भी फुटबॉल में दिया जाता है। आगा कप हॉकी में। किस में, हॉकी में। रणजी ट्रॉफी किस में दी जाती है, क्रिकेट में। किस में, क्रिकेट में। थॉमस कप बैडमिंटन में। किस में, बैडमिंटन में। सीजर्स कप किस में, फुटबॉल में। किस में, फुटबॉल में। सुब्रतो कप फुटबॉल में। किस में, फुटबॉल में। डेविस कप लॉन टेनिस क्या, लॉन टेनिस में। उबेर कप क्या, बैडमिंटन में। किस में, बैडमिंटन में। चैंपियन कप क्रिकेट में। किस में, क्रिकेट में। राइडर कप गोल्फ में। किस में, गोल्फ में। चलिए नेक्स्ट, डूरंड कप फुटबॉल में। किस में, डूरंड कप फुटबॉल में। बैटन कप हॉकी में। किस में, हॉकी में। एसिज कप किस में दिया जाता है, क्रिकेट में। किस में, क्रिकेट में। फीफा फुटबॉल, रोबर्ट्स फुटबॉल, आगा कप हॉकी, रणजी क्रिकेट, थॉमस कप बैडमिंटन, सीजर्स फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, डेविस कप लॉन टेनिस, उबेर कप बैडमिंटन, चैंपियन क्रिकेट, राइडर गोल्फ, डूरंड फुटबॉल, बैटन हॉकी, एसेज क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी। क्या है, प्रमुख नदियाँ, सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदियाँ। जैसे हड़प्पा क्या, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो क्या, मोहनजोदड़ो। चन्नूदड़ो क्या, चन्नूदड़ो। कालीबंगा क्या, कालीबंगा। कोट दीजी क्या, कोट दीजी। रंगपुर क्या, रंगपुर। और क्या है, रोपण। लोथल क्या, लोथल। आलमगीरपुर कहाँ, आलमगीरपुर। सुतकांगडोर क्या, सुतकांगडोर क्या, क्या है, बनवाली। नेक्स्ट क्या है, बनवाली। क्या है, बनवाली। और क्या, धौलावीरा क्या है,
धौलावीरा क्या? धौला धौलावीरा क्या है? धौलावीरा। चलिए, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी किनारे। कहाँ है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा रावी, रावा नदी किनारे। किसके? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी। किसके? सिंधु नदी। ये क्या है? रावी नदी। चन्नूदड़ो सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी। कालीबंगा घग्गर नदी क्या है? घग्गर नदी। कोटदीजी सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी। रंगपुर मादर नदी। रोपड़ सतलज नदी। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ? गुजरात। कहाँ? भोगबा नदी। कहाँ है? भोगबा नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। कहाँ है? हिंडन नदी। सुतकांगडोर कहाँ है? दास्क नदी क्या है? दास्क नदी क्या है? दास्क नदी। बनवाली रंगोई नदी। कौन है? रंगोई नदी क्या है? रंगोई नदी। धौलावीरा कहाँ है? लूनी नदी। कहाँ है? लूनी नदी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में। हड़प्पा रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। चन्नूदड़ो सिंधु नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। कोटदीजी सिंधु नदी। रंगपुर मादर नदी। रोपड़ सतलज नदी। लोथल भोगबा नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। सुतकांगडोर दास्क नदी। बनवाली रंगोई नदी। धौलावीरा लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट। कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कौन सी क्रांतियाँ? हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति। स्वर्ण क्रांति। श्वेत क्रांति। नीली क्रांति क्या? श्वेत क्रांति। कृष्ण क्रांति क्या है? कृष्ण क्रांति। नीली क्रांति। गोल क्रांति। भूरी क्रांति। पीली क्रांति। रजत क्रांति क्या? रजत क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति। अमृत क्रांति। गुलाबी क्रांति। और क्या? लाल क्रांति। कौन? लाल क्रांति। कौन सी? लाल क्रांति। चलिए, हरित क्रांति किसके लिए है? हरित क्रांति किस? खाद्यान्न उत्पादन। किसके? खाद्यान्न उत्पादन। किसके लिए? खाद्यान्न उत्पादन। किसके लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। किसके लिए? खाद्यान्न उत्पादन। स्वर्ण क्रांति किसके लिए है? फल एवं सब्जी। किसके लिए? फल एवं सब्जी के लिए। किसके लिए? फल एवं सब्जी के लिए। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। किसके?
मत्स्य उत्पादन के लिए, किसके? मत्स्य उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए। गोल क्रांति, गोल क्रांति किसके लिए है? आलू के लिए, किसके लिए? आलू के लिए, आलू उत्पादन, आलू उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किसके लिए? उर्वरक, किसके लिए? उर्वरक के लिए, किसके लिए? उर्वरक। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन के लिए, किसके लिए? तिलहन के लिए, तिलहन के लिए। रजत क्रांति किसके लिए? अंडे के लिए, किसके लिए? अंडे के लिए। इंद्रधनुष किसके लिए? किसके लिए? कृषि के लिए, किसके लिए? कृषि। नवीनतम जो कृषि की है, क्या है? नवीनतम जो कृषि हो रही है, जो कृषि होती है, जो कृषि किसके लिए? जो कृषि हो रही है उसके लिए है नवीनतम कृषि। अमृत क्रांति किसके लिए है? किसके लिए? दोगुना कर, क्या? किसके लिए? कृषि उत्पादन को दोगुना करना, यानी टिकाऊ, दोगुना करना एवं टिकाऊ, क्या? टिकाऊ कृषि, किसके? टिकाऊ कृषि। गुलाबी किसके लिए है? प्याज के लिए, किसके लिए? प्याज के लिए, प्याज के लिए, किसके लिए? प्याज के। और एक और किसके? झींगे के लिए, क्या? झींगा, झींगे के लिए, किसके लिए? झींगे के लिए। अच्छा, लाल क्रांति किसके लिए होती है? टमाटर के लिए, किसके लिए? टमाटर के लिए, टमाटर के लिए। और मांस के लिए, किसके लिए? मांस के लिए। नीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति के मत्स्य उत्पादन मतलब मछली के लिए, ठीक। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए, रजत क्रांति अंडे के लिए, इंद्रधनुष क्रांति नवीनतम जो कृषि हो रही है उसके लिए, अमृत क्रांति दोगुना टिकाऊ कृषि के लिए, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगे के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए। चलिए नेक्स्ट, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस, जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या? राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय जल दिवस, क्या? जल दिवस, जल दिवस। मौसम विज्ञान, क्या? विश्व विश्व मौसम विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। स्वास्थ्य दिवस, क्या? स्वास्थ्य स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। पृथ्वी दिवस, स्वास्थ्य दिवस पृथ्वी दिवस, क्या? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। जैव विविधता, क्या? विश्व विश्व जैव विविधता, क्या? विविधता विविधता दिवस, विविधता दिवस, क्या है? विविधता दिवस। तंबाकू मुक्ति दिवस, क्या? तंबाकू 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 मुक्ति दिवस, तंबाकू मुक्ति दिवस। पर्यावरण दिवस, क्या? पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। जनसंख्या दिवस, क्या? जनसंख्या जनसंख्या दिवस। महिला दिवस, विश्व 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 पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व विश्व महिला दिवस, क्या? विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस। विश्व बाघ दिवस, क्या? विश्व बाघ दिवस, क्या? बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस। ओजोन दिवस, क्या? विश्व विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। विश्व गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस, क्या? गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस। विश्व खाद्य दिवस, क्या?
खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्या संयुक्त 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 राष्ट्र दिवस, क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। विश्व पर्यावरण, क्या विश्व विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। मानवाधिकार दिवस, क्या मानवाधिकार 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 दिवस। प्रदूषण रोकथाम दिवस, क्या प्रदूषण रोकथाम दिवस, क्या रोकथाम दिवस, रोकथाम दिवस। और राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, क्या राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। कलर का पेन चेंज कर लें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है? 28 फरवरी, क्या है? 28 फरवरी। राष्ट्रीय क्या है? विश्व, क्या है? विश्व जल दिवस, क्या है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च को। कब है? 22 मार्च को, 22 मार्च को, क्या है? 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च, क्या है? 23 मार्च, 23 मार्च। पृथ्वी दिवस क्या है? पृथ्वी दिवस कब है? स्वास्थ्य दिवस कब है? स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल, क्या है? 7 APR, क्या है? अप्रैल को। क्या पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल को। किसको? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब है? 22 मई को। कब है? 22 मई को। कब है? 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। किसको? 31 मई, 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कब है? 11 जुलाई, 11 जुलाई। विश्व महिला दिवस, क्या है? विश्व महिला दिवस कब है? विश्व महिला दिवस कब है? 8 मार्च को। कब है? 8 मार्च को। और बाघ दिवस कब है? 29 जुलाई। कब है? 29 जुलाई, 29 जुलाई, 29। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। गैंडा दिवस 22 सितंबर को, 22 सितंबर को, 22 सितंबर को। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 25 नवंबर को। कब? विश्व पर्यावरण दिवस 25 नवंबर को। कब? विश्व पर्यावरण दिवस ये कहाँ गया? विश्व पर्यावरण दिवस ये कब होता है? अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस ये 25 नवंबर को मनाया। कब? 25 नवंबर को। विश्व पर्यावरण 5 जून को। चलिए अभी बताता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस इसको छोड़ो। मानव 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर का, 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा 14 सितंबर का, 14 सितंबर को। कब? 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को। कब? 14। ये विश्व पर्यावरण संरक्षण क्या है? विश्व पर्यावरण संरक्षण क्या है? संरक्षण दिवस, क्या है? संरक्षण दिवस कब है? 25, कब है? 25 नवंबर को। किसको? 25 नवंबर को, 25 नवंबर को। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 14 फरवरी। जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू क्या? तंबाकू मुक्ति दिवस, क्या? तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को।
विश्व ओजोन दिवस क्या है? विश्व ओजोन दिवस 16 अप्रैल को। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को। 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को। प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख क्या है? वेम्बनाड। क्या है? वेम्बनाड। वेम्बनाड झील क्या है? वेम्बनाड झील। अष्टमुदी झील क्या है? अष्टमुदी झील। पेरियार झील। पेरियार झील। पेरियार झील। पेरियार झील। चिल्का झील। चिल्का झील। चिल्का झील। राजसमंद झील क्या है? राजसमंद झील। राजसमंद। फतेह सागर। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। सामर झील। सामर झील। डीडवाना झील। डीडवाना झील। डीडवाना झील। उदय सागर झील। उदय सागर झील। उदय सागर झील। जयसमंद झील। जयसमंद झील। जयसमंद झील। पुलिकट झील। पुलिकट झील क्या है? पुलिकट झील। राकसताल झील क्या? राकस राकस राकसताल झील। राकसताल झील। राकसताल झील। देवताल झील। देवताल झील। रूपकुंड क्या है? रूपकुंड। रूपकुंड झील। डल झील। डल झील। नागिन झील क्या है? नागिन झील। बूलर झील। बूलर झील। मानसबल झील क्या? मानस झील। मानस बल झील। मानस बल झील। लोकटक। लोकटक झील क्या? लोकटक झील। फुल्लर झील क्या है? फुल्लर झील। हमीरसर झील क्या? हमीरसर। हमीरसर झील। लोनार झील क्या? लोनार झील। वेम्बनाड कहाँ है? वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड झील केरल में। अष्टमुडी क्या है? अष्टमुडी। अष्टमुडी ये भी केरल में। कहाँ है? केरल में। अष्टमुडी झील केरल। पेरियार झील केरल में। पेरियार झील केरल में। पेरियार झील। चिल्का ओडिशा। कहाँ है? ओडिशा। कहाँ है? ओडिशा में। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। सामर झील राजस्थान। डीडवाना झील राजस्थान। उदय सागर झील राजस्थान। उदय सागर झील राजस्थान। और जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। और आंध्रा क्या है? आंध्रा की सीमा पर। आंध्रा की सीमा पर। राकसताल झील कहाँ है? राकसताल कहाँ है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड। रूपकुंड उत्तराखंड। रूपकुंड उत्तराखंड। क्या है? रूपकुंड उत्तराखंड। यहाँ है एक सात ताल झील भी है। क्या है? सात ताल झील। सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। डल झील जम्मू कश्मीर में। क्या है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। बूलर झील जम्मू कश्मीर में।
और मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में। किस में? मणिपुर में। किस में? मणिपुर में। फुल्लर झील कहाँ है? आंध्रा में। कहाँ है? आंध्रा में। किस में है? आंध्रा में। किस में? आंध्रा में। हमीरसर झील कहाँ है? हमीरसर झील गुजरात। किस में? गुजरात में। हमीरसर झील गुजरात में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में, सूरजकुंड कहाँ है? हरियाणा में। सूरजकुंड हरियाणा में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट। क्लास ओवर हो चुकी है, वो रिवीजन करवा दूँ। वेमनाथ झील केरल, अष्टमुदी झील केरल, पेरियार झील केरल, चिल्का झील उड़ीसा, राजसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान, सामर झील राजस्थान, डीडवाना राजस्थान, उदय सागर राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा। तमिलनाडु और आंध्र की सीमा। राकस्थाल झील उत्तराखंड और सातताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, रूपकुंड उत्तराखंड, डल झील जम्मू कश्मीर, नागन झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर, फुल्लर झील आंध्र प्रदेश, हमीरसर गुजरात, लोनार महाराष्ट्र। क्लास ओवर। थैंक यू आज मिस्टर सचिन कुमार GS भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। क्लास में लिखने में समय ज़्यादा लग गया है, कल से मैं लिख के लाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।